जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज का बात सीधा होगा, तुमको टेंटार नहीं होगा। आज का मुद्दा है बिहार के और हिंदुत्व के ठेकेदारों के लिए। सोचिए, बिहार में उन लोगों ने ठेकेदारी ले रखा है कि दीपिका शाह गलत बोल गई, लेकिन नीतीश कुमार गलत बोल गए, इस पे उनके मुंह में जबान नहीं है। इस बात पे वो लोग कभी चर्चा नहीं किए। यहाँ अपराध हो रहा है, आंखों में गोली मार दिया जा रहा है नवादा में। किसी को इस बात पे बात नहीं करना है। अपने पूर्वी चंपारण में गर्दन काट कर और महिला का शव मक्के के खेत में फेंक दिया जाता है। किसी चौवर में 3-3 महिलाओं का लाश उन्हें मिल जाता है। ये सब बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। पुलिस वाले पर आए दिन गोलीबारी हो जाता है। यहाँ के गाने में फुहरता रग रग में बसा हुआ है, वो लोग कभी सुन नहीं सकते हैं। वो बिहार का मान सम्मान बढ़ाता है, लेकिन कोई शिक्षिका सच्चाई बोल जाए तो उन पे नागवार गुजरता है। अब सोचिए, शिक्षिका ने बिहार छोड़ दिया है और उसने कहा है कि हमें नौकरी पे रखना है तो रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, लेकिन हम बिहार में नौकरी नहीं करेंगे। और जो हम बोले हैं इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। हम उसे अभी सैल्यूट करते हैं कि वो रुपए के खनक के आगे अपना लहंगा चोली नहीं उतार रही है। बाकी यहाँ के मीडिया और पत्रकार उन्हें पैसा दिखा दीजिए तो कुछ बोल जाते हैं। वहीं देखिए, हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार लोगों की अगर बात करें तो जैसे ही कोई मतलब अपना काम काज छोड़ के, पुराना दुनिया छोड़ के और हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसके ऊपर ये लोग सीधे बातों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, IITN बाबा नौकरी छोड़कर और साधना में व्यस्त हुए। उन्होंने कभी किसी मीडिया वाले को नहीं कहा कि आओ और हमारा इंटरव्यू लो, हमें फेमस करो, लेकिन मीडिया वाले अपना पैसा कमाने के चक्कर में उसे फेमस किए और वही मीडिया वाले उसे अपने जगह पर बुला के और गरियाए, खूब गाली गलौज सुनवाए। इससे हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ गया। हर्षा रिछारिया एक्टर थी, मॉडल थी, वहाँ से वो सब दुनिया छोड़कर और वो साध्वी बनना चाहती थी। सारे मीडिया उसके पीछे पड़ गए कि ये ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है। लास्ट में उसे रोकर और महाकुंभ से जाना पड़ा और उसने आत्महत्या करने का भी धमकी दिया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और उन सभी प्रताड़ित करने वाले लोगों पे केस करूँगी। एक माला बेचने वाली लड़की आस्था के जन सैलाब महाकुंभ में पहुंचती है, वहाँ किसी को आस्था दिखाई नहीं देता है। उन्हें दिखाई देता है उस लड़की का नीला नीला आँख, उसके आँखों में लोग घायल हो जाते हैं। ये है हमारे हिंदुत्व के पुजारी और हिंदुत्व के ठेकेदार लोग, और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिहार को प्रसिद्धि दिलाएं। सोचिए, हिंदुओं को गरिया के मतलब कोई अपने आस्था पे पुराने काम को छोड़कर नए काम में नहीं जा सकता है। सोचिए, ममता कुलकर्णी एक्टर है, साधना में वो यहाँ आकर साध्वी बन जाती है, उसके ऊपर उंगली उठता है कि वो पाखंड कर रही है। अरे तुम्हारे नज़रों में सही कौन है? चलो, वो एक अच्छा वक्त था जब उंगली माल डाकू भी साधु सन्यासी बन गया। हमारे देश का सबसे महामूर्ख जिसे कहा गया कालिदास, उन्होंने कितने सारे काव्य का रचना कर दी। अगर इस युग में होते तो काव्य का रचना नहीं करते। मूर्ख को तुम लोग मतलब अगर बढ़िया किताब भी लिख देता ना तो कहते क्या कुछ और लिख दिया होगा। मतलब तुम लोगों का मानना यह है कि सच को सच ना बोलो। यूट्यूब पर आके ज्ञान दे देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी को अपने ज़िंदगी में अनुसरण करना बहुत बड़ी बात है। चलो, मान लीजिए तुम हिंदुत्व के ठेकेदार हो, बिहार के पालनहार हो, बिहार को तुम मतलब सींच रहे हो अपने खून पसीने से। 2 काम अपना गिना दो जो तुमने बिहार के उत्थान के लिए किया हो और बिहारियों के मान सम्मान के लिए किया हो। 2 काम गिना दो जो तुमने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए किया हो और हिंदुत्व के लिए किया हो। तुमने सिर्फ इतना ही काम किया है। जो हिंदुत्व की बात कर रहा है उसका वीकनेस ढूंढो, उसकी कमजोरी ढूंढो, उसको गरियाओ, और कुछ नहीं है। जो बिहारी सिख, तुम अपने पोस्ट में झांक के देखो, तुमने उन सभी को गरियाया है। हर्षा रिछारिया को तुमने गरियाया, IITN बाबा को तुमने गरियाया, मोनालिसा पर खूब तुमने टीका टिप्पणी किया, ममता कुलकर्णी पर पूरा हाइप बटोरा। तुम बिहार की शिक्षिका बिहार में सबसे खराब दिखी तुम्हें, और वही बिहारियों को बाहर के राज्य में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, गरियाया जाता है, वो तुम्हें नहीं दिखता। कोटा में आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मीडिया वाला चश्मा उतारो और ईमानदारी से देश के बारे में सोचो। बिहार का जो असलियत है उसी को उसने बताया है। बिहार कभी प्रसिद्धि के मामले में नंबर 1 पे था, लेकिन आज बिहार सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, जिसका गिनती कोई भी भारतीय नहीं करता है। तुम करते हो और हमें पूरा भरोसा है आज का बात उन सभी को किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना टिप्पणी अवश्य प्रस्तुत कीजिएगा। तब तक जय श्री राम।